दोस्तों कल का एग्जाम से आप लोग का स्किप मत करना वीडियो को, मेरी बात को ध्यान सुनो। कल के एग्जाम के लिए C++ प्रोग्रामिंग के लिए आप लोग के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ नोट्स और आप लोग के जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करी हूँ। सुन लो मेरी बात को ध्यान से, और कहीं आप लोग पास कोई डाउट्स होता है, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे तो मुझसे आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे जाकर सेंड कर सकते हो, क्वेश्चन को पूछ सकते हो, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके मुझे वो क्वेश्चन अपने कनेक्ट कर सकते हो। एक चीज और है, ये क्वेश्चन रिसेंटली का है, अभी का है, जून 2020 का। इनमें क्वेश्चन कैसे आए थे आप लोग को ध्यान सुनने हैं। देखो थ्योरी के प्लस आपके प्रैक्टिकल दोनों के क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार थ्योरी का क्वेश्चन ज्यादा था जून के टाइम पे, तो मे भी हो सकता है कि इस बार भी ज्यादा दें आप लोग के थ्योरी क्वेश्चन और प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन तो थोड़ा कम दें। तो लेकिन आप लोग को बराबर से ही तैयारी करनी है। प्रैक्टिकल वाले जो क्वेश्चन है ना, आप लोग जो मेन है, जो लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं ऑलरेडी, आपको बस उनको उठाना है, उनके आंसर्स को देखना है, ठीक है, और उन आंसर्स को देख के सबको सीखना है कि हाँ भैया ठीक है, सी लैंग्वेज में मैं इसको इस तरीके से लिखता था और यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस है। इस तरीके से कंपैरिजन लड़ा के स्टडी करोगे ना, ऑलरेडी आराम से हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर आप लोग का स्क्रीन पे जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट है, देखो डिफरेंस वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, जितने भी लास्ट ईयर में आए होंगे ना, कि बाइनरी फाइल क्या होता है, टेक्स्ट फाइल क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस, गेट और गेट लाइन में क्या डिफरेंस होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये जरूर देख लेना, छोड़ के मत जाना। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, व्हाट इज स्ट्रीम इन C++, नेम बताओ स्ट्रीम के, ठीक है, जो यूज किए जाते हैं इनपुट आउटपुट फाइल में, तो आपको ये एक्सप्लेन करने सब कुछ आने चाहिए। और एक चीज और है, पहला क्वेश्चन देखो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, एक्सेस स्पेसिफाई होता क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोग को उसके डिफरेंट टाइप यहाँ पे बताने होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको जो बोला था ना कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है, अगर उसकी हेडिंग्स आप लोग लिख पा रहे हो, उसकी हेडिंग मतलब कि सबटाइटल होता है ना छोटा सा, तो वो आप लिख पा रहे हो, तो उसको क्या काम करना है, उसको बॉक्सेस की फॉर्म में पहले तो डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है, जैसे फ्लो चार्ट होता है उस तरीके से। देन आगे एक एक पॉइंट करके, और पॉइंट्स को आप लोग को बता दूं, इन आंसर्स को आपको पॉइंट्स में लिखना है, इनके एक्सप्लेनेशन को पॉइंट्स आप लोग के डॉट स्टार, ठीक है, या फिर आप लोग हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप लोग नंबर्स ABCD रोमन नंबर्स किसी का इस्तेमाल मत करना, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को मैं दिखा देती हूँ, आप लोग को स्क्रीन पे देखो दिखाई दे रहा है, ये आप लोग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद एन आंसर्स के साथ, जो मैंने आप लोग के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के इंपॉर्टेंट है विद एन आंसर्स के साथ है, क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी हैं, सॉल्व पेपर के आप लोग के हैं, ठीक है। इन सभी को आप लोग देख लेना, इनका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी हूँ। अब बात आते हैं अगली वाले की, ये आप लोग के नोट्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास वेबसाइट है जो मेरे को मिली है, ठीक है, मैं बता रही हूँ सीधे, मेरे नोट्स नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। ये क्वेश्चंस है विद एन आंसर्स के साथ, तो आपको क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है उनके आंसर के साथ आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, वैसे यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन सब प्रोवाइड की है, ठीक है, तो आ जाएगा। अगर नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, किसका क्या काम होता है, किसका कैसे वर्किंग होती है, एवरीथिंग, ठीक है। और एक चीज और है, एक चीज और ध्यान सुनो मेरी बात को, देखो C++ का पेपर है, घबराने की पहले तो कोई जरूरत नहीं है कल के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बहुत ही छोटा सा पेपर है। और एक चीज और है, अगर आपको लगता है ना, जैसे कि मैं बता दूं, क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, नहीं भी आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को रीड किया भाई, ठीक है, मैं अपनी भाषा में लिख के आऊंगा, क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज तो पढ़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे जो समझ में आ रहा है उसमें, जैसे किसी के ना कोई मीनिंग होता है वो बहुत सिंपल होता है, किसी का एक्सप्लेन करने का मीनिंग, जैसे डाटा फाइल क्या होती है, तो मेरे को नाम सुन के समझ में आ रहा है कि अच्छा डाटा फाइल मतलब फाइल का तो मुझे पता है कि फाइल होती है, लेकिन डाटा क्या करता है, डाटा मतलब कि कोई काम, कोई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डाटा मतलब कोई चीज का रिकॉर्ड, तो मैं ऐसे अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन छोड़ के नहीं आने कल के एग्जाम्स में, ये चीज याद रखना। आगे पीछे से पूछ सकते हो, अगर मौका मिल जाए तो पूछ लेना, अगर वो बता देते तो आप लोग आंसर्स को लिख लेना, नहीं समझ में आता अपनी मर्जी से जो समझ में आता है लिख के जाओ, ठीक है। बाकी जितना मैंने आप लोग प्रोवाइड किया इनको करके जाना, प्रैक्टिकल अभी स्किप करके मैं बताऊँ आप लोग को, प्रैक्टिकल एंड में देखना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करते हैं। आप पहले थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के ना, साथ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के ये देख लो कि उनका मीनिंग क्या होता है एटलीस्ट, और उनकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को उठाना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं ये देख लेना, और सॉल्विंग कैसे करनी है, ऐसा नहीं कि रट्टा लगाना भाई इसके बाद ये लिखना है, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना, आपको माइंड में ना, अब तो जैसे बोलते हैं ना फोटो कॉपी, इस तरीके से अपनी आंखें क्लोज करो, जैसे फोटो क्लिक करते हैं ना हम लोग, उस तरीके से आंखों से फोटो क्लिक करके लेके जाना अपने बुक्स में, जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और ये सोच के जाना माइंड में कैसे मेमोराइज करना है, शॉर्ट ट्रिक से, अपने माइंड की शॉर्ट ट्रिक से आपको ये सोचना है, अच्छा ठीक है, इसके बाद मैं इसको लिखूंगा, उसके बाद मैं इसको लिखूंगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ गया तो बस इसमें ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और बस ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी लिखने का पैटर्न वही सेम है। ऐसे लॉजिक लगा के स्टडी करोगे ना, सब क्वेश्चन आराम से अच्छे से हो जाएंगे। बेसिक चीज जरूर याद कर लेना कि कहाँ पे सेमीकोलन लगता है, कहाँ पे आप लोग का जो हैशटैग लगता है, और कहाँ पे आप लोग को कैसे स्टार्टिंग में कैसे लिखना पड़ता है और एंडिंग कैसे करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीजें। आउटपुट लिखने की जरूरत नहीं आता, कोई बात नहीं, आउटपुट मत लिखना, अगर जिसको पता है कि मैंने क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर दिया प्रैक्टिकल वाला, आउटपुट लिख के आओगे तो मार्क्स प्लस में रहते हैं, ठीक है। नीट एंड क्लीन लिखना अपने जो है यहाँ पे जो है प्रोग्राम आप लोग लिखोगे, नीट एंड क्लीन लिखना है इसको। और आप लोग जैसे कि लिखते हो ना, जैसे कि आप लोग अभी कोडिंग करते हो फाइल्स में, मतलब जैसे कंप्यूटर में करते हो, तो उसमें कलर चेंजेस होते हैं ना, हैशटैग इंक्लूड का अलग जो है कलर होता है, आपने वहाँ पे STDI और .h लिखा, ये तो मैं C लैंग्वेज की बात बता रही हूँ, ठीक है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो आप लोग ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हो कहीं कहीं पे, जैसे कहाँ पे आप लोग को हाईलाइट करना हो वर्डिंग को, ओके, ध्यान में रखना हर एक चीज को। और कुछ डाउट्स है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम्स के लिए। आप अच्छे से एग्जाम्स का क्या ना, कहीं भी मत सोचना कि मुझे नहीं आता कि कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं, अभी जितना समय बचा है उसमें 101% दो अपना, बस।